हेलो स्टूडेंट्स। सो आज का पहला दिन है और हम लोग क्लास स्टार्ट करना चालू कर रहे हैं। क्वेश्चन पेपर आप लोग को मिल गया होगा। 12 बजे तक हम लोग ये क्लास चलाएंगे। पहला 30 से 35 मिनट हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, फिर 10 मिनट आपको टाइम देंगे। चैट के माध्यम से यदि कोई क्वेश्चन होगा तो आप लिखिएगा और उसका हम वर्बली आंसर देंगे। उसके बाद 5 से 7 मिनट का ब्रेक रहेगा, फिर उसके बाद हम लोग क्लास चालू करेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में हम लोग पहले इसका पृष्ठभूमि जान जाएं। ये एक सिलेबस में एक पार्ट है, समाज, सोसाइटी। कैसे सोसाइटी, समाज आपका बना। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग इसकी पृष्ठभूमि को देखेंगे, इसके बैकग्राउंड को पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरुआत से चलते हैं, राइट फ्रॉम द स्टार्ट। और स्टार्ट ये है कि एज ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आयु। जब हम लोग भूगर्भिक विज्ञान, जब हम लोग जियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसको टेक्निकल रूप देंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि अर्थ इज 46 ईयर्स ओल्ड। पृथ्वी की आयु आज 46 वर्ष की है। और शुरुआती दौर में, कहने का मतलब जब पृथ्वी का जीरो उम्र था, उस समय से लेके पहले 7 वर्ष तक, फर्स्ट 7 years ऑफ आवर लाइफ, किसी को कुछ भी नहीं मालूम है। लेकिन पत्थर के अध्ययन से, फॉसिल रिमेन्स से एक कल्पना की गई और 7 वर्ष के बाद जो है हम लोग कुछ जानकारी ले पाते हैं। आज पृथ्वी की आयु 46 वर्ष है, 46 ईयर्स। और पिछले 6 साल यानी 40 वर्ष पहले, पिछले 6 साल में 40वें, जब पृथ्वी का उम्र 40वां वर्ष था, तब हम लोग देखते हैं कि जो भी जीवन की उत्पत्ति हुई है, जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी के 40वें वर्ष में हुई। कहने का मतलब हम लोग मिलियन ईयर्स अगो को, 4.6 बिलियन ईयर्स अगो को, 4.6 बिलियन वर्ष को हम लोग 46 वर्ष दे रहे हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति 0 दिन में हुई। पहला 7 वर्ष हम लोग को कुछ भी नहीं मालूम था। और देखिए, कुछ बच्चों का बार बार इसमें मैसेज आ रहा है, क्लास स्टार्ट होगा कि नहीं होगा। क्लास तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आप यदि लाइव नहीं हो पा रहे हैं तो आप विक्रम से कांटेक्ट कीजिए, ही इज द एडमिनिस्ट्रेटर। बट क्लासेस हैव स्टार्टेड राइट ऑन टाइम एट 10 o'clock. So
पृथ्वी की उत्पत्ति के 40वें वर्ष में जीवन की उत्पत्ति हुई। यदि इसको टेक्निकली उम्र के रूप में देखा जाए तो 600 मिलियन ईयर्स यानी 60 करोड़ वर्ष, मीन 60 करोड़ वर्ष, जिसको कि हम लोग छोटा करके 60 मिलियन ईयर्स कह रहे हैं, वो उत्पत्ति हुई। जब पृथ्वी का उम्र 42वें वर्ष हुआ, 42 ईयर्स ऑफ एज, तब पेड़ पौधे होने लगे। और जब पृथ्वी का उम्र 45 वर्ष हुआ, तब पुष्प वाले पौधे, फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो उगना चालू हुआ। जब फ्लावरिंग प्लांट्स आए, जब पुष्प वाले पौधे प्रकट हुए, उसी समय डायनासोर जैसे सरीसृप, रेप्टाइल्स लाइक डायनासोर जो है पृथ्वी पर ये लोग आए। और उसी समय जो आपका पृथ्वी है, यानी कि पृथ्वी पहले एक सिर्फ चट्टान था और चारों तरफ पानी घिरा हुआ था, जिसको कि हम लोग सुपर कॉन्टिनेंट देखते हैं। 2 फोटोग्राफ्स है, 2 मैप है, उसको ध्यान से देखिए। आप लोग मैप देख पाए? यदि यस नो आंसर कर देते तो सही रहता। मैप देख पाए? चैट से यदि रिप्लाई कर देते तो अच्छा रहता। चलिए, तो इस मैप में आप देखेंगे कि जो पीला भाग है वो पूरा चट्टान था, लैंड एरिया, भूमि, और जो नीला भाग है वो पूरा पानी था। लेकिन धीरे धीरे आपका विराट महाद्वीप का धीरे धीरे आपका जो पृथ्वी है उसका विघटन चालू हुआ। और 45वें वर्ष में डायनासोर प्रकट हुए। 45वें वर्ष में पृथ्वी का विघटन चालू हुआ। और आज जो आप महाद्वीप कॉन्टिनेंट देखते हैं वो पृथ्वी के 45वें वर्ष में हुआ। आज हम लोग 46वें वर्ष में हैं। और उसी समय देखा गया कि प्रीलिमिनरी पहला मैमेलियन एनिमल स्तनपायी प्राणियों, प्रारंभिक स्तनपायी प्राणियों का जन्म हुआ। और वैज्ञानिक के आकलन के द्वारा वो स्तनपायी जानवर, जीव कुछ ऐसा दिखता था। जरा गौर से देखिएगा। दिखाई दिया? आप लोग को दिखाई दिया फोटोग्राफ्स? जरा चैट से बता दें। ओके, तो प्रारंभिक स्तनपायी प्राणियों का जन्म हुआ
अब चलते हैं हम लोग 46वें वर्ष पे। आज की आयु 46वें वर्ष, और जैसे आज हम लोग बैठे हैं, पिछले हफ्ता यानी मंडे, ट्यूसडे, बुधवार, वेंसडे को कुछ मनुष्य जैसे कुछ वानरों का विकास हुआ। वानर जो मनुष्य जैसे लगते थे, तो वो वानर जैसे मनुष्य जैसे लगते थे, इसको देखिए। तो वो कुछ वानरों का विकास हुआ जो मनुष्य की तरह दिखते थे, और ये विकास अफ्रीका में हुआ। कब हुआ? आपके अफ्रीका में पिछले हफ्ते बुधवार को। और धीरे धीरे ये वानर मनुष्य में बदलने लगे, परिवर्तित होने लगे। मीन्स एप लाइक, पहला स्टेज, एप हु रिसेंबल्ड मैन, वानर जो मानव की तरह दिखाई देते थे। धीरे धीरे इनका विकास हुआ, और विकास होते हुए मानव में परिवर्तित हुए। मीन्स मैन लुकिंग लाइक एप। तो वानर जो कि मनुष्य की तरह लगते थे, दिखते थे, वो कुछ ऐसे हुए। ये सारा विकास आपके अफ्रीका में हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि पहला मानव जाति जो है आपके जो है अफ्रीका में हुआ। तो जैसे ही ये मानव जाति जिनका चेहरा मनुष्य की तरह लगता था, जैसे ही वो उनका उद्भव हुआ, द मोमेंट दे केम ऑन द सीन, उसी समय पूरे विश्व में, पूरे पृथ्वी पर हिम युग की शुरुआत हुई। आइस एज शुरुआत हुई। यानी कि पिछले हफ्ता बुधवार को वानर से मनुष्य का परिवर्तन हुआ। शनिवार इतवार को हिमयुग आया, आइसेज आया, और ठीक 4 घंटे पहले होमो सेपियंस पृथ्वी के सीन पे आए। आज हम लोग होमो सेपियंस हैं, लेकिन 4 घंटे पहले होमो सेपियंस आए। पिछले 1 घंटे में वो कृषि का आविष्कार किए, दे इन्वेंटेड एग्रीकल्चर। फिर उसके बाद वो लोग एक जगह निश्चित तौर से बैठ गए। इस कालक्रम के अनुसार 30 मिनट पहले प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत हुई, प्री हड़प्पन या अर्ली हड़प्पन। और 14 मिनट पहले गौतम बुद्ध पहला लेक्चर, भाषण, सरमन सारनाथ में दिए। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 12 मिनट पहले हुई। अकबर सूफी संत सलीम चिश्ती के दरगाह पे 1 मिनट पहले गए, और 2 सेकंड पहले भारत का एक राष्ट्र के रूप में जो है जन्म हुआ। अब देखिए, इसी कालक्रम में अब आप भारत को भौगोलिक रूप से देखिए। भारत को जैसे
प्रकृति बनाई है, जिसका नाम आप लोग भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं या इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इस भारतीय महाद्वीप में हम एक मैप दिखाएंगे। उसमें जो हरा हरा भाग है वो आपका मैदानी इलाका होगा, जो सफ़ेद भाग है वो बर्फ वाला हिमालय का पहाड़ होगा, और जो ब्राउन भूरा जैसा होगा वो आपका पठार होगा, प्लेटो होगा। तो उसको आप देखिए। मैप दिखाई दिया? यदि मैप दिखाई दिया तो आप लोग आंसर कर दीजिए चैट में, यस या नहीं हुआ तो हम और तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे। एक तरह का ये मैप है, तो मैप आप लोग देख पाए, यस या नो? प्लीज डू लेट मी नो। या फिर से एक बार मैप दिखा दें। ओके, अब आप देखिए, जो हरा हरा भाग है वो है आपका मैदानी इलाका, जो सफ़ेद भाग है वो है आपका हिमालय, और जो भूरा भाग है वो है आपका चट्टानी इलाका। ये प्राकृतिक रूप से ये मैप बना हुआ है, इसलिए इसको हम लोग इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, या इसको हम लोग भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। अब आप देखिए दूसरे मैप को। अब आप देखिएगा कि इसी मैप में एक तरफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पूर्व में पश्चिम में, वेस्ट में अफगानिस्तान है, हिमालय है, ये आपका सब कॉन्टिनेंट है, ये आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। अब अफगानिस्तान एक प्राकृतिक आपका सीमा था, यानी कि अफगानिस्तान आपका एक प्राकृतिक सीमा था। इट वॉज अ नेचुरल बाउंड्री ऑन द वेस्ट। आपके उत्तर में, नॉर्थ में हिमालयाज एक नेचुरल बाउंड्री था। आपके भारत के पूर्व में बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी एक प्राकृतिक सीमा बन गई। पश्चिम में अरेबियन सी, अरब सागर एक जो है प्राकृतिक सीमा बन गई, नेचुरल बाउंड्री। अब यदि भारत चारों तरफ से प्राकृतिक सीमा से घिर गया, तो जब तकनीक आपका विकसित नहीं हुआ था तो लोगों का आवागमन सीमित हो जाता, लोग बहुत दूर तक नहीं निकल पाते, तो एक दूसरे से ये लोग जो हैं साथ रहते। इसी के आधार पर ये क्वेश्चन है। अब हमको ये बताइए कि आप लोग को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है, आप लोग सुन पा रहे हैं, मैप देख पा रहे हैं? प्लीज आंसर मी, प्लीज आंसर मी थ्रू चैट। एक्सेप्ट फॉर राइटिंग गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग के अलावा, राइट। भास्कर इज सेइंग जी सर, ओके। अब चलते हैं, जो हम लोग पृष्ठभूमि बात किए उसी के आधार पर क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, द हेरिटेज ऑफ इंडिया is the result of which factor over a period of thousands of years? Social factor, economic factor, cultural factor, political factor, more than one option, all the options.
भारत की विरासत हजारों वर्षों की अवधि से किस कारक का परिणाम है? सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, सांस्कृतिक कारक, राजनीतिक कारक, एक से अधिक विकल्प। इसमें एक और ऑप्शन होना चाहिए, वो होना चाहिए भौगोलिक कारक, वो होना चाहिए ज्योग्राफिकल फैक्टर। यदि आप चारों तरफ से घिर चुके हैं, तो यदि कुछ जगह से ही आवागमन हो पा रहा है, जैसा कि आप जानते हैं आरबी से उत्तरी पश्चिम भारत से आए, मध्यकालीन भारतीय इतिहास भी उत्तर पश्चिम भारत से ही चालू हुआ, तो ऐसी स्थिति में जब लोग वहाँ आते हैं तो रहते हैं, अपने साथ सांस्कृतिक तत्व को लेके आते हैं और अपने संस्कृति को, कल्चर को यहाँ के लोगों से मिलाते हैं। तो सही आंसर होना चाहिए, पहला होना चाहिए आपका ज्योग्राफिकल फैक्टर, जो कि ऑप्शन में नहीं है। दूसरा होना चाहिए इकोनॉमिक फैक्टर, आर्थिक कारक। तीसरा होना चाहिए आर्थिक कारणों से लोग एक दूसरे से मिले, सोशल फैक्टर। और अंत में सामाजिक व्यवस्था करने के लिए, सामाजिक रूप से अपने आप को व्यवस्थित करने के लिए आपके पास एक राजनीतिक स्वरूप आया, जो कि पॉलिटिकल साइंस में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन का एनालिसिस, आप जो भी विषय पढ़े हैं उसको मिला के हम लोग को करना है। आज शुरुआती दौर है, बहुत छोटे से कॉन्सेप्ट से हम लोग चल रहे हैं, हल्के फुले कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे सिलेबस आगे बढ़ते जाएगा हम लोग ये टफ हो जाएंगे। अब मेरे बात का आप लोग थोड़ा सा चैट के माध्यम से भी जरा बताते चलें कि आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसी अनुसार आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन जो है हमारे पहले क्वेश्चन के अनुसार, या पहला क्वेश्चन का एक दूसरा सीक्वल है, वो है विच आर द बेसिक कंपोनेंट्स दैट हैज शेप्ड इंडियाज हेरिटेज। भारत की विरासत को जो आज आकार मिला है, उसका क्या कारण है? आज जो भारत में आप बात करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, रिलीजन, रीजन, धर्म, जाति, इसका कारण क्या है? ये हमारी विरासत है, सकारात्मक रूप में, पॉजिटिव रूप में। हाँ, इस बात से ध्यान आया कि आप लोग इस फेसबुक पे कोई भी पॉलिटिकल पोस्ट ना करें, कोई भी धार्मिक पोस्ट ना करें। नो रिलीजियस, नो पॉलिटिकल, ओनली एजुकेशनल, दैट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम्स, प्लीज। नाउ, अब इसका ऑप्शन क्या है? लैंड यानी भूमि, नेचुरल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ के लोग, भारत का प्राकृतिक और भौतिक वातावरण, और तीसरा है द पीपल हु हैव इनहैबिटेड दिस लैंड, जिन लोगों ने इस भूमि में निवास किया। देखिए, सीरियल सिंपल है, इसकी कोई नोट्स की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट पे चलना है कि भारत का विरासत कैसे तय हुआ। ये मेंस में भी आपको आंसर इसी वे में देना है। पहला है आपका भूमि। भूमि कैसे? क्योंकि आपका भूमि भारतीय उपमहाद्वीप कहलाता है। फिजिकली, नेचुरली, प्राकृतिक रूप से यू आर अ सब कॉन्टिनेंट। आपका भूमि प्राकृतिक सीमा से घिरा हुआ है, तो दर्रे से, पास से जो लोग यहां पे आ गए, तो आना जाना उतना आसान नहीं था। और यदि उतना आसान नहीं था तो लोग कोशिश क्या किए कि अब आ गए हैं तो यहीं बसते हैं।
अंग्रेज यदि मध्यकालीन समय में आए होते, प्रारंभिक मध्यकालीन समय में या प्राचीन भारत में आते, और आए भी थे, यूरोप के लोग आए भी थे, तो यहीं के बस गए। लेकिन जब अंग्रेज आए 18वीं शताब्दी में, तकनीक उनका विकसित था, और विकसित तकनीक के कारण ही, एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण ही वो यहाँ पे आए, इसीलिए वो यहाँ के नहीं रह सके। लेकिन अंग्रेज से पहले जो लोग भी भारत में आए, वो यहाँ के लोग यहाँ के बस गए। संस्कृति का, कल्चर का आदान प्रदान हुआ, गिव एंड टेक। सो पहला ऑप्शन है आपका लैंड। दूसरा है नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया, प्राकृतिक वातावरण। हाँ, प्राकृतिक वातावरण में देखिएगा, यहाँ पे पहाड़ है, पठार है, खनिज पदार्थ है। पठार खनिज पदार्थ का स्रोत होता है, मैदानी इलाका कृषि का स्रोत होता है, साल वर्ष भर बहने वाली पानी है, नदी है। तो प्राकृतिक वातावरण और भौतिक वातावरण भी यहाँ के लोगों को यहाँ रहने में मदद किया। और तीसरा, द पीपल हु हैव इनहैबिटेड दिस लैंड। अब आप ही के कोचिंग इंस्टीट्यूट में कुछ बच्चे कुछ डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, कुछ बच्चे दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, एक साथ रहते हैं, तो कल्चर का, संस्कृति का, तकनीक का आदान प्रदान होता है। आपका ये क्लास क्या है? तकनीक का आदान प्रदान है। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिए। यदि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो मेंस में भी इस पॉइंट को रखना चाहिए। सही ऑप्शन है, सारा ऑप्शन ये आपका सही है। अब देखिए, अब कोई खास नस्ल के लोग यहाँ पे आएंगे या यहीं रहेंगे, और डीएनए के कारण उनका जो आने वाला पीढ़ी है उन्हीं के जैसा होगा, या दो लोग आपस में मिलेंगे तो डीएनए का मिक्सचर होगा, तो कुछ दूसरे तरीके से लोग आएंगे। तीसरा क्वेश्चन जो है, भारत का जो नस्लीय समूह है, भारत का जो एथनिक ग्रुप है, वो कौन है या किसके द्वारा बना हुआ है? क्वेश्चन का फॉर्मेट जो है कुछ और है, स्ट्रेट है, सिंपल है, लेकिन इस क्वेश्चन को सही रूप से पूछा जाना चाहिए कि भारत में आज जो नस्लीय आप समूह देख रहे हैं वो किसके कारण है? तो वो कारण है यूरोप से जो लोग आए हैं उनके कारण भी है, जिनको आप इंडो आर्यंस कहते हैं, जिनको आप भारत में आए हुए आर्य कहते हैं। फारसी, यूनानी, कुषाण, शक, हुन, अफ्रीका से यहाँ लोग आए हैं, मंगोल से लोग आए हैं, अरब से लोग आए हैं, तुर्की आए हैं, सारे लोग यहाँ पे आए, बसे। और आज जो नस्लीय समूह जो आप देखते हैं, इन सब का मिक्सचर है, इन सब का देन है। तो भारत एक विरासत स्थल है जिसको कि हम लोग को बचा के रखना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से पहले आप फिर से मैप पे जाएं और मैप पे देखिए कि ये जो भारत का मैप है, हम आपको एक जगह बताते हैं। इस मैप को देखिए, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र, ये आपका विंध्या जो है ये श्रृंखला है, विंध्यन रेंजेस। नीचे देखिए, ये जो है, ये वाला जो है, ये विंध्यन रेंजेस है। ठीक है, ये आपका विंध्यन रेंज है। कहने का मतलब कि थोड़ा सा गुजरात, मध्य प्रदेश। तो ऐसा आप कह सकते हैं कि विंध्या क्षेत्र के नीचे वाला जो क्षेत्र है वो दक्षिण भारत में आता है। दे कम इन साउथ इंडिया। अब देखिए कि जब आपके पास तकनीक विकसित नहीं था,
तब फिर से आवागमन, मूवमेंट ऑफ पीपल टू एंड फ्रो विल बी डिफिकल्ट। तो इसी पे चौथा क्वेश्चन है, द माउंटेन एंड द रिवर सिस्टम्स have been an important factor in the emergence of a number of distinct cultural zones within the country। कहने का मतलब है पर्वत, माउंटेन, जैसे हिमालय हो गया, जैसे कि आपका विंध्या हो गया, सतपुरा हो गया, क्या एक गेट का काम किया? हिंदी में समझिए कि देश के भीतर जो अलग अलग सांस्कृतिक क्षेत्र उद्भव हुआ, जैसे कि दक्षिण भारत की संस्कृति, उत्तर भारत की संस्कृति, क्या इसमें हिमालय का योगदान था? क्या इसमें विंध्या का योगदान था? क्या इसमें सतपुरा का योगदान था? पहले अनडिवाइडेड बिहार, जो बिहार आपका विभाजित नहीं हुआ था, उसमें आज का बिहार और झारखंड में अंतर है। तो क्या ये बिहार और झारखंड में जो अंतर है, भौगोलिक अंतर है, भूगोल के कारण है या भूगोल का भी योगदान है? तो इसी के आधार पे क्वेश्चन है। अब देखिए, आज का झारखंड, पहले का दक्षिण बिहार की संस्कृति और बिहार की संस्कृति अलग अलग है। उत्तर भारत की संस्कृति बहुत हद तक दक्षिण भारत की संस्कृति से अलग है। पश्चिम भारत, गुजरात, महाराष्ट्र की संस्कृति उत्तर पूर्व भारत से अलग है। और सब जगह भौतिक कारण, मौसमी कारण, जलवायु कारण, क्लाइमेट फैक्टर के कारण अलग अलग तरह की संस्कृति का उद्भव हुआ। तो ये सही लगता है। दूसरा ऑप्शन है, द विंध्यन रेंजेस डिवाइड्स इंडिया इनटू नॉर्थ एंड साउथ with the people of the Indo-European family of languages predominating in the northern and those of the Dravidian family of languages in the southern parts of the country। अब इसको समझिए, ये जो दूसरा ऑप्शन है आपका कि विंध्य की सीमाएं, विंध्य पर्वत, यस, विंध्य रेंजेस, श्रृंखला, तकनीक जब विकसित नहीं था तो ऐसे स्थिति में जो है लोग एक जगह ही रहना पसंद करते, तो वहां पे एक खास संस्कृति जो है, आप देखिएगा आर्यों का बहुत ज्यादा जो प्रभाव उत्तर भारत में मिलता है और द्रविड़ों का बहुत ज्यादा प्रभाव दक्षिण भारत में मिलता है। इसी के साथ पांचवा क्वेश्चन, व्हाई इंडिया इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। भारत को विविधता में एकता के संदर्भ में क्यों वर्णित किया गया है? क्योंकि ऐतिहासिक कारणों से ये लोग एक साथ हुए और भारत की विरासत, सांस्कृतिक विरासत में योगदान दिया गया। तो एक राष्ट्र के रूप में भारत विकसित हुआ, लेकिन इस राष्ट्र में गुजरात की अपनी संस्कृति है, केरल की अपनी संस्कृति है, बिहार की अपनी संस्कृति है, झारखंड की अपनी संस्कृति है, पश्चिम बंगाल की अपनी संस्कृति है, कुछ समानताएं और विषमताएं होती हैं। तो सही आंसर आपका ई, एक से अधिक विकल्प। छठा क्वेश्चन जो है आपके बिहार से है, विच वॉज द फर्स्ट मेजर पॉलिटिकल पावर इन इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास की पहली प्रमुख राजनीतिक शक्ति कौन सी थी? बहुत आसान था, वो था आपका मगध। ये हम लोग जानते हैं।